पूरा परिचय। मैं नितिन मित्तल, डायरेक्टर ऑफ MCI। आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम भगवान श्री राम जी का आगमन कमला नगर बालाजी नगर में हुआ है। जो राम बारात कल निकली थी तो वो यहाँ पर आज समापन हुई मॉर्निंग में, और उसके बाद में राम जी दोबारा से डोले में चल चुके हैं और यहाँ भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भक्त हैं जो इतनी भीड़ के साथ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो बड़ा आनंद आ रहा है। MCI के कितने लगभग स्टूडेंट गोविंद रहे जिन्होंने प्रभु श्री राम का दर्शन किया और उनके ऊपर खुद को कर देखिए, मेरे स्टूडेंट्स को जब पता चला कि बालाजी नगर में भगवान श्री राम आ रहे हैं तो उनको इतनी उत्साह थी अंदर से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें भी आना है। तो बच्चों का अलग ही मतलब आप देखेंगे क्रेज़ के साथ में कम से कम 40 से 50 बच्चे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मेरे MCI के ही अकेले, और बाकी की भीड़ इतनी है कि आप देखेंगे बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर, बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ा मज़ा कर रहे हैं सभी लोग। तकनीकी के जमाने में प्रभु राम के ऐसे कौन से आदर्श है जो युवा को फॉलो करने चाहिए? देखिए, आदर्श ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक हो, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अगर हम अपनी सच्चाइयों से, अपनी मेहनत से अगर हम काम करेंगे तो हम सब ऊंचाइयों को बढ़ेंगे। क्योंकि चाहे AI आ जाए, चाहे हमारा मशीन लर्निंग आ जाए जो हम लोग कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने अंदर से जो है ईमानदारी और अपनी मेहनत है उसको कभी कम मत करना, उसको ज़रूर आगे बढ़ा के चलना। रात में जिस तरह से जगतपुरी में राम सीता का विवाह हो गया, राम बात चल करके, तो पूरे माहौल को किस नजरिए से प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए, मैंने कल जब सीता जी के डोले में था तो मैंने देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़, कमला नगर समझ लीजिए ऑलमोस्ट बहुत लोग इतने वहाँ पर थे कि उन लोगों ने, सभी लोगों ने आनंद किया। और जिस जिस गलियों से सीता जी का डोला निकला सभी ने बहुत ज़्यादा उसका आरती किया, किसी ने स्वागत किया, हर तरीके से हर जगह भीड़ देखने को मिली अच्छी तरह से। एक चीज कही जाती है कि अक्सर करके घंटे 2 घंटे का अगर हम कोई कार्यक्रम करते तो उसमें थक जाते हैं, दूसरे दिन रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन विगत 1 महीने से जनक महोत्सव की तैयारियां कर रही है, लेकिन उसमें किसी भी पूरे मिथिला नगरवासी किसी को भी थकावट नहीं, किसी को भी परेशानी नहीं। बिल्कुल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल, मैं आपको यही बताऊंगा कि 1 महीने से क्या, और अभी आने वाले 3-4 दिन और अभी जो चलेंगे 2 दिन, तो उसमें भी कोई थकने वाला नहीं है, क्योंकि श्री राम जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके जो एनर्जी है ना, वो उनकी सारी एनर्जी सारे भक्तों में मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर एनर्जी है, तो वो थकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे मैं खुद भी बताता हूँ, मैं देखता हूँ ऑफिस में हम बैठे रहते हैं, मैं सोच नहीं सकता कि मैं आधे घंटे भी धूप में खड़ा रहूँ, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, लेकिन यहाँ हम घंटों घंटों डोले में चलते हैं और सुबह से शाम तक आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई थकावट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। और भी पूरा परिचय आपका? मैं राजीव मित्तल, सन ऑफ सर्विस श्री मिथिला जी मित्तल। बाबू जी, उधर से राम के बारात आ रही है जिसमें नितिन मित्तल राम जी की तरफ से, और इधर जनकपुरी आपके गृह क्षेत्र में सज रही है। तो एक अंतर बताइए, एक पिता के लिए पुत्र की शादी में क्या अंतर होता है और पुत्री की शादी में किस तरह का अंतर पाया है? देखिए, पुत्र की शादी में तो इंसान को एक खुशी होती है कि घर में एक बिटिया ला रहे हैं, है ना, और घर परिवार बढ़ेगा, आगे वंश बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। और पुत्री की शादी में थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमारी पुत्री किसी और घर में जाएगी, और अभी तक बचपन से अब तक पाला पोषा बड़ा किया, अब दूसरी जगह। लेकिन अंदर से आनंद ये भी है कि ये सत्य है कि पुत्री को भी भेजना जरूरी है, जिससे दूसरे का भी घर परिवार वंश बढ़े, है ना। और पुत्री एक ऐसा है, पुत्री अपने दोनों कुलों की नाम को रोशन करती है, इसलिए पुत्र से बड़ा दर्जा पुत्री का होता है। आज क्या कार्यक्रम चला जनकपुरी? भगवान श्री राम अपने सभी भ्राताओं, छोटे अनुजों के साथ इस जनकपुरी में आ चुके हैं और हर्ष और उल्लास का वातावरण है। अपने आराध्य भगवान के दर्शन के लिए ये सब लालायित है कि भगवान कब बाहर आएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान नगर भ्रमण करते हुए अपने अस्थायी निवास महाराजा अग्रवाल सेवा सदन पहुंचेंगे। उसके बाद जनकपुरी आयोजन के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है, मैं जनकपुरी महोत्सव का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कार्यक्रम चला है आज? भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा यहाँ बालाजी नगर से प्रारंभ होकर अपने अनुजों के संग पूरे मिथिला नगरी के अंदर भ्रमण करती हुई अग्रसेन सेवा ऐसा माहौल है जैसे लोग आंखें पसार कर इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु राम हमारे द्वार पर आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे। मेरा नाम मोहन सिंह वर्मा है, मैं बल्केश्वर में उपाध्यक्ष हूँ और जनकपुरी महोत्सव में मैं उपाध्यक्ष हूँ। क्या
आज की अब तक की जनकपुरियों में अब तक की जितनी जनकपुरी कमलानगर में आई हैं उससे ये भव्य और दिव्य जनकपुरी है जो मुरारी प्रसाद जी के नेतृत्व में चल रही है। आज भगवान राम यहाँ विराजमान आ चुके हैं। इनकी बालाई नगर से यात्रा शुरू होकर महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर अभी कुछ ही समय में चालू होने वाली है। ये जो आगरा का जो मेन जनकपुरी है, ये मैं मानता हूँ इतनी भव्य कभी अभी तक नहीं रही होगी। मतलब पूरा परिचय आपका? शशांक तिवारी, मैं जनकपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के दायित्व पर हूँ। क्या कुछ चाहिए सुरक्षा व्यवस्था में लेकर के, किस तरीके से रात की परेशानी रही आपको? रात को भीड़ बहुत थी, परेशानियाँ रहीं, लेकिन जैसा राम जी चाहेंगे वैसा होता है। बहुत सुंदर तरीके से सभी हमारे जो 200 कार्यकर्ता थे वो लेकर कैसे पहुँचे। ये बालाजी की सीधी कृपा है, ये बालाजी की सीधी कृपा है। बिना उनके कोई भी चीज़ संभव नहीं है, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने मेरी एक भुजा को, 2 भुजा को उन्होंने मेरी 1000 भुजा बना दी है। जिस तरीके से उन्होंने कल कार्य किया है, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा और इस पूरी कमेटी ऋणी रहेगी उन बच्चों की। नितिन मित्तल, डायरेक्टर ऑफ MCA। देखिए, इस बार सबने सहयोग इतना अच्छा किया है, चाहे वो शासन प्रशासन हो या सुरक्षा व्यवस्था हो या पूरी कमेटी हो। इस बार जो जनकपुरी देखने को मिल रही है, पूरे आगरा में आज तक के जनकपुरी ऐसे देखने को नहीं मिली। सब लोगों के अलग ही एक्साइटमेंट है। और अभी जो बालाजी नगर में जो आया है, ये आपको देखा गया था, क्या लगता है, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से? हम दोनों की तरफ से हैं, क्योंकि हमें आशीर्वाद दोनों तरफ से लेना है, चाहे वो राम जी हो या सीता जी हो, हमें दोनों तरफ से आशीर्वाद लेना है। मेरा नाम अनूप गर्ग है, जो बालाजी नगर में रहता हूँ मैं। बालाजी नगर में राम के आगमन हुआ है, उसको लेकर क्या करेंगे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और उनके जो स्वरूप हैं, उन सब का आगमन हुआ है। बालाजी नगर धन्य हो गया। और यहाँ से हम लोग सब निकल के अग्रवाल सेवा सदन के लिए प्रस्थान करेंगे और बहुत आनंदमय। कि कमला नगर पूरा मिथिला नगरी में रूप में आ चुका है। आप देख रहे हैं कि दिन के 10 बजे भी प्रभु रामचंद्र जी की बारात निकलने वाली है और सभी राम भक्त पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस बारात को लेके जनक महल की तरफ जाएंगे। इस तरीके से प्रभु रामचंद्र जी ने न्याय का साथ दिया था। ये उद्देश्य है कि क्योंकि ताकि सभी लोग न्याय प्रिय रहे, प्रेम प्रिय रहे और सब मिल के रहे, आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। जिस तरीके प्रभु रामचंद्र जी ने बारात सीता जी को छुड़ाने के लिए पूरी एक फौज बनाई थी, उसमें ये नहीं देखा था कि कौन किस जात का है, कौन किस जाति का है, पर फौज जब तैयार हुई थी तो रावण से लड़ने के लिए तैयार हुई थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुई। कमला जनकपुर महोत्सव मनाए जाने के बाद में जिस तरह से विकास हुए, तो विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अभी सड़कें 5 दिन पूर्व बनी है, जिस तरह से आपकी वीडियो वायरल हुई, उसके बाद में अगर जाकर के देखा, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, लोग डरे सहमे हैं क्या? नहीं, कोई डरे सहमे नहीं है। कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। आज हमने उठाई, कल और भी उठाएंगे। जो विकास कार्य गलत हो रहा है वो हम बिल्कुल उसकी आवाज़ उठाएंगे। राम के नाम पर लूट नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। और ये जब हमने नगर आयुक्त से शिकायत करी तो उस पर उन्होंने उसकी जांच भी बिठा दी है और निश्चित रूप से इन ठेकेदारों पर कार्रवाई करने का काम कराएंगे। नहीं, जांच बैठ चुकी है, जांच इस पर बैठ चुकी है और अब जांच चल रही है। अगर जांच सही नहीं पाई जाएगी तो हम फिर एक आंदोलन करेंगे। आज जनकपुरी में आए, मिथिला नगरी में भगवान राम की बारात के आगमन पर कमला नगर के निवासियों ने जिस प्रकार का स्वागत किया है भगवान राम का और उनके दर्शन लाभ किए हैं, निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी काम है। कमला नगर के निवासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान राम की कृपा कमला नगर निवासियों पर सदैव बनी रहे। आज तो चारों तरफ जनमानस ही जनमानस दिख रहा है। कमला नगर के चारों तरफ जहाँ भी आप जाएंगे भगवान राम के भक्तों की। घराती कौन हुए? यहाँ घराती और बराती का सवाल नहीं होता है। यहाँ सब एक परिवार है, सब राम के भक्त हैं, चाहे घराती हो या बराती हो। अयोध्या के लोग भी भगवान राम के भक्त थे और मिथिला नगरी के लोगों का तो जबरदस्त अधिकार हो गया सीता मैया के कारण से। तो जनकपुरी वालों ने जो स्वागत किया है वो अभूतपूर्व है, बहुत
बधाई के योग्य है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूं कि कमला नगर के लोगों पर भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और इंद्र देवताओं से यही प्रार्थना है कि जल वर्षा जो कल की थी